बच्चों, आज का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर समझने के लिए पहले हम लोग अगर ऐसा करें कि देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों आपको पता है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आप? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, हाँ या ना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपका क्यूबॉइड का लेंथ हो गया, ये हो गया बी, हाँ या ना, ये बी हो गया और ये हो गया आपका हाइट। अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं आप, क्यूबॉइड्स वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये L इंटू बी जो है ये एरिया ऑफ बेस है। ये है कि नहीं? बेस यही है ना। बेस एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है ये L और विड्थ है B। तो एरिया ऑफ बेस अगर निकाल के उसमें हाइट से क्या कर रहे हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज योर व्हाट? एरिया ऑफ बेस और इनटू क्या? हाइट। अगर इसी पैटर्न को हम लोग आगे सिलेंडर के लिए भी यूज करें तो हमारा काम हो जाएगा। सिलेंडर ऐसा होता है, इस बात को मानते हैं कि नहीं? सिलेंडर कुछ ऐसा होगा। ये सपोज कर लीजिए सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो दोनों सर्कुलर एंड है उसका रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये आर है। ये भी रेडियस क्या है? आर है। अब देखिए, इस क्यूबॉइड का बेस था रेक्टेंगल, तो एरिया रेक्टेंगल का निकाला एल इंटू बी। अब यहाँ पर देखिए सिलेंडर का बेस एक सर्किल है जिसका रेडियस आपको पता है। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू, सिमिलर फैशन में हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू क्या चीज? हाइट। अगर हम लोग हाइट को, सिलेंडर के हाइट को h एज्यूम कर लें तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? बेस का एक सर्किल है, इसका एरिया रेडियस मालूम रहने से हम लोग जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट को एज्यूम किए हुए हैं इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हो गया क्या चीज? पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर के लिए फार्मूला। समझ गए कि नहीं? और वॉल्यूम है तो ये हमेशा किस में होगा? सेंटीमीटर क्यूब में। समझ गए बात? क्यों? यहाँ 2 सेंटीमीटर, या अगर यूनिट दिया हुआ है मीटर तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें इसका डायमेंशंस दिया हुआ है, रेडियस और हाइट दिया हुआ है। यहाँ पर बोलोगे कि सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 3 पावर 3 कैसे होगा? तो 2 आर है, आर इंटू आर। तो अगर मान लीजिए x सेंटीमीटर है तो x सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर, और हाइट का 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा वॉल्यूम जो होगा किस में होगा? क्यूब में होगा। अब रही बात, अगर ये सिलेंडर क्या हो जाए? हॉलो हो जाए, तब उस केस में हम मटेरियल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं जिससे कि ये सिलेंडर बना हुआ है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अगर हमको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ए सिलेंडर निकालना है, कब? जब when cylinder is what? Hollow. When cylinder is hollow. तो hollow सिलेंडर का डायग्राम कुछ इस ढंग से होगा। जैसे पाइप होता है, वो हॉलो सिलेंडर का एक एग्जाम्पल है। कोई भी पाइप, हाँ, तो वो कुछ इस ढंग से होगा। हाँ या ना? ये देखिए, अब ये जो है मटेरियल है जिससे कि ये पाइप या हॉलो सिलेंडर बना हुआ है, ये मटेरियल है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको दो रेडियस मिल रहा है, 2 सर्किल है तो उसका 2 रेडियस होगा। ये अगर सेंटर है तो एक रेडियस इस सर्किल के लिए, ये इसको स्मॉल r मान लीजिए, और ये एक रेडियस हो गया, इसको हम मान लेते हैं क्या चीज़? कैपिटल R। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू, अब देखिए, अगर हम R मालूम है और बाहर वाला R, एक्सटर्नल R भी हमें पता है, दोनों सर्किल का R पता है, तो बाहर वाले एक्सटर्नल R से वॉल्यूम निकालें और उसमें इंटरनल R वाले से वॉल्यूम निकाल के और माइनस कर दें, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो हमको जो है मटेरियल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस व्हाट? इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए एक्सटर्नल R लेंगे, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर H माइनस क्या हो जाएगा? इंटरनल वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन हो सकता है? पाई और H दोनों में कॉमन है, तो पाई और H को कॉमन ले लिए, तो ये हुआ R स्क्वायर माइनस क्या? R स्क्वायर। अब इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं तो इस पर भी आपका मटेरियल का वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकल जाएगा। अगर इसको एक्सपेंड भी करना चाहें तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्या करेंगे? पाई H, और ये किस फॉर्म में है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं, आप जानते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या? A प्लस B इंटू A माइनस B। हाँ या ना? तो इसको उस पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इससे भी आपका वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकल जाएगा हॉलो सिलेंडर का, और इससे भी निकल जाएगा। आपको जो भी याद रहे या समझने का कोशिश करें, दोनों एक ही है। ठीक है।